शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदात् बुद्धिप्रकाशं मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हरि ओं मा पार्थां भगवता नारायणेन व्यासेन गदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायीं मम भक्तामं संग्रहां भगवद्गीते नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तवन्दे गुरुपरम्परां मनोजवं मारुतिपुरीं जितेन्द्रियं बुद्धिं कामयस्थं वातात्मकं पाणिनिं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। जोड़े मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण जोड़े मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्याम भजो राधा कृष्ण भजोरे मन राधा कृष्ण राधा नाथ साई राम 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 हरे राम राम राम
रही तन को भुला दिया, दुनिया की शर्म ना रही तन को भुला दिया, सूरज वो था ना चांद था, बिजली थी वहाँ, अरे बदलना था ना चांद था, बिजली थी वहाँ, बिजली थी वहाँ, करके गया करके वहाँ करके वहाँ अजब शाम का जलवा दिखा दिया, किसके बुलाने आज मेरा देखा था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ, करके गया गया हटा दिया, करके गया गया हटा दिया, किसके मुकाबले आज मेरा दिल छुड़ा दिया, मेरा दिल छुड़ा दिया, दुनिया की शर्म ना रही तन को भुला दिया, कसके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म मेरे करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म ब्रह्मानंद अपने चरणों ब्रह्मानंद अपने चरणों में मुझको लगा दिया, किसके मुकाबले आज मेरा छुड़ा दिया, मेरा दिल दुनिया की शर्म ना रही मास्टर हो गया ना अगलिता
अंधकार सभा में उपस्थित सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्रगण, आप नित्य प्रति ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या वही है जो मैं शोक मोह भय से मुक्त कर दे। तत्र का शोका का मोहा एकत्वम अनुपश्यता। श्रुति कहती है ब्रह्म विद्या जिसके हृदय में निवास करती है उसे शोक भूतकाल का शोक नहीं होता, भविष्य का भय नहीं होता, वर्तमान काल में मोह नहीं होता। विद्या क्या ब्रह्मगति प्रदाया, जो हमें नर से नारायण बना दे वही ब्रह्म विद्या, और वो है सत्संग से प्राप्त होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसा आपने कल श्रवण किया था कि सत्संग का अर्थ यही है, तात्विक अर्थ यही है कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम ना करें और करना चाहिए सो करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, बल्कि भलाई, हाँ भलाई न कर सकें तो बुराई न करें। कल बात ध्यान देखो, यानी सत्संग में परमात्मा की प्राप्ति में विधि पक्ष से निषेध पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधि पक्ष में आंशिक अहंता रहती है। जैसे मैं सत्य बोलता हूँ तो मैं जीवित रहती हूँ, और आप झूठ कभी नहीं बोलो तो कहो ही मतलब मैं सत्य बोलता हूँ, आप सत्य अपराध हो गए। यानी जिसमें कुछ अपना लगाना पड़े तो अहंता रहेगी, जहाँ कुछ लगाना न पड़े अपनी तरफ से वो अहंता समाप्त हो जाए। तो आप भलाई न कर सकें लेकिन बुराई रहित हो जाए तो क्या होगा, भलाई अपने आप होने लगे, अहंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो अपने आप होता है उसमें अहंता नहीं होती है। नियम है बोले धर्म की, अपने आप होती अहंता अपने आप समझ। तो जो बुराई रहित हुए और जैसे ही भलाई होने लगी तो भलाई होगी, तो भलाई फिर क्या होगा, कहते फिर तो भलाई का अर्थ परमात्मा की ओर चलेंगे, सत्य की ओर चलेंगे। तो बुराई रहित होने से क्या होगा, जगत कृत उदारता हो जाएगी और परमात्मा से प्रियता हो जाएगी। यही जीवन की मांग है। लोक में हमें शांति मिले, परलोक का हमें परमानंद प्राप्त हो जाए, दोनों काम हमारे बन जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन एक बात उसमें आती है कि जब हम बुराई रहित होकर के भलाई करने लगते हैं, भलाई का भी अभिमान छोड़कर फलेच्छा का त्याग करते हैं, तब जो है संसार पर उदारता, परमात्मा पर प्रेम की जागृति होती है। और संसार कुछ उदार हो जाना, जब हम संसार पर उदार होते हैं तो हमारे संसार से जो अनावश्यक अटैचमेंट समाप्त हो जाते हैं। फिर हम सबके दुख में दुखी होते हैं, सच में सुखी हो जाते हैं। जब परमार्थ की स्थिति हमारी बन जाती है तो उनके लिए फिर भगवत प्राप्ति कहाँ दुर्लभ है। देखो
परोपकार करें भगवान मिल जाए, ये कैसी बात है? गीता में है, गीता कहती है, गीता माता का वचन है, सर्वभूत हिते रता, जो सबके प्राणियों के हित में रत होते वो मेरे को प्राप्त होते। भगवान कहे आप सबकी सेवा करो निष्काम भाव से, सबके भूत में रत रहो तो भगवत प्राप्ति होगी। देखो एक आपको कथा सुना दें। सीता का अपहरण हो रहा है, रावण सीता का अपहरण करके जा रहा है लंका की ओर। सीता ने गुहार लगाई, बचाओ 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 बचाओ। जटायु जो है वो भगवान राम के पिता का मित्र रहा होगा, ज्यादा भगत अगत कुछ ज्यादा विशेष नहीं था, लेकिन देखो परोपकारी व्यक्ति की वो गति होती जो भगवान के भक्त की होती है। तो भगवान बोले परोपकार करने वाला मेरे को प्राप्त होता है, स्वार्थी आदमी मेरे को प्राप्त नहीं होता है। तो जटायु ने तुरंत क्या है रावण पर आक्रमण कर दिया। जटायु जानता था कि रावण जैसे महान योद्धा जिसके समक्ष देवता भी पराजित हो जाते भागते हैं, वो क्या बेचारा पक्षी भाग करेगा। लेकिन देखो उसने जीने की आशा छोड़, कल आपने श्रवण किया, लोग कहते मेरी मनचाही हो जाए तो हम सुखी हो जाए, मेरी चले, मेरा मान हो, मेरी बात को काटे नहीं। लेकिन आप जानते नहीं, आपके मनचाही होगी और पूरी हो गई तो आप अहंकारी हो जाएंगे, और ना पूरी हुई तो आपको क्रोध आ जाए। मनचाही वाला आसुरी संपदा से बच सकता नहीं, और ये कह दो सबके मन की हो जाए फिर फंस सकता नहीं। मनचाही वाला बच सकता नहीं, सबके वचन का आदर करना यथोचित, वो फंस सकता नहीं। बोले धर्म दुनिया चाहती हमारी हमारी महल अहंकार लिए घूम रहा है, इसीलिए तो अविद्या चाहिए, सब जड़ता से तादाद इसीलिए तो है। तो देखिए उसके तो मन चाहे उसकी होती है, होना चाहिए। जटायु कहता है स्त्री मर रही दूसरे के, हमें क्या मरना, हमें अपने मन की इच्छा करना है, हमें अपने जीवन को रक्षा करना है, हम क्यों मर रहे आकर। लेकिन उसने मन की चाही नहीं की, सीता जी के मन की चाहिए कि ये लंगा हमें बुला रही है और अत्याचारी अत्याचार कर रहा है, इसमें अगर मर भी जाएंगे तो भी भगवान नहीं है, तो चोचर मार विधात दे। अंततः गत्वा रावण को घायल तो किया, लेकिन रावण पर काट दिए, बेचारा हा राम करके गिर गया। तो देखो भगवान राम आए, वो राम राम कर रहा है, तो भगवान राम ने उसके तमाम मिट्टी सब सड़ गया, रक्त से रंजित हो गया। भगवान राम ने अपनी जटायु से, जटायु की जटा से जटायु की भूल जाए। और पता है जब परोपकार में उसने शरीर छोड़ा तो भगवान राम ने उसका जो मृतक संस्कार किया, हाँ, रो ईमानसान चोदित्य पैसी कर। भगवान और मछली खाते नहीं, लेकिन गीत तो मांसाहारी होता है। तो जटायु के लिए जैसे नहीं पितर की क्रिया की जाती, पतली पत्तल निकालते, तो वेद ध्वनि के साथ कहते भगवान राम वेद की ध्वनि ये तो चंडाल है, वेद तो पात्रों के लिए होता है। लेकिन यहाँ ये भाव आया कि जो दूसरे के उसमें शरीर त्यागता है वो संत होता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से कम नहीं ज्यादा होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिए, देखो कितनी बड़ी बात कि परोपकार में, लेकिन और भी बात बताएं
महाराज श्री दशरथ का शरीर छूटा तो भगवान को पता था, ये भगवान अपने पिता के उसमें नहीं आए, प्रोग्राम आ सकते थे लेकिन नहीं आए। लेकिन जटायु का मृतक संस्कार किया, इसका पिता जो परमात्मा थोड़े ही मरे थे, वो तो अपने पुत्र के वियोग मरे। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुबर बिराय राग गयो सुरधाम। यदि अपने पितर के पिता जो कहते पुत्र वियोग में गए भगवान राम, वो ठीक है, भक्त है, मुक्ति मुक्ति, लेकिन मुक्ति नहीं, वो सकाम भाव थे। स्वर्ग पर गए थे महाराज श्री दशरथ। तो गीता कहती जैसा भजन करो वैसे फल मिलता। तो महाराज यहाँ पर ये बात है कि जब व्यक्ति बुराई रहित जीवन जिएगा और महाराज अच्छे और शुभ कार्य करेगा, अपने आप शुभ कार्य होंगे। तो शुभ कार्यों का करने का अहंता और फलिक्षा त्याग करेगा तो वो फिर वो हो जाएगा क्या नाम, संसार के लिए उदार और भगवान के लिए प्रेमी बन जाएगा। भगवान का प्रेम उसे गुजर हो जाएगा। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो उर्मी प्रधान शरीर है, भाव प्रधान, तो उसमें भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। और विचार प्रधान है तो उसमें महाराज असंगता आती है, जड़ता संबंध विच्छेद होता है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भाई सत्संगियों को ये विचार करके करना चाहिए कि उदारता प्रियता, तो उसे आध्यात्मिक स्वरूप आ जाएगा, जब अपने स्वरूप में स्थित होगा और वो परमात्मा के लिए प्रिय हो जाएगा। लेकिन भगवान के प्राप्ति में ये कहना चाहिए रात दिन कि भगवान अभी हैं, भगवान मेरे में है और भगवान सब में है। तो क्या होगा, ऐसा बोलने से भगवान में आत्मीयता होती है। भगवान को आत्मीयता बहुत प्रिय है। भगवान बोले कोई तो कहे तू मेरा है, संसार कहता घर मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है। भगवान बोले धन दे कोई तो कहे कि परमात्मा मेरा है। लेकिन परमात्मा से आत्मीयता इसी में हो जाती, भक्ति संबंध साध्य है। कोई उसके साथ संबंध बनाए भगवान से, तो भगवान कहते हैं जब कहता मेरा है, मेरे में है और मेरे को वही चाहिए, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान को तो अपना मान लो। तो भक्ति में देखो, भक्ति कर्म योग ज्ञान योग में भी होती है। यदि अच्छा सा भाव न हो तो कर्म भी अच्छा नहीं होगा। और ज्ञान योग में यस्त देवे परा भक्ति, पहले गुरु का जो वेदांत सुनेंगे तो गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, तथा गुरु। तो महाराज ज्ञान में भी भक्ति प्रेम न हो तो ज्ञान भी सच्चा नहीं होगा। और भगवान का प्रेम तो प्रेम है ही सब में बैठा, वो तो बहुत बड़ा है। भगवान ने कहा है कि वैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लय योग, ये सभी योग बड़े बढ़िया है, सिद्धि देने वाले, मुक्त करने वाले। लेकिन भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योग किसे बताया? इन योगियों में भी योगी नाम अब सर्वेशान मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतम। भगवान ने इसको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया, यानी भक्त योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्यों? कद अन्य योगों में दो फल मिलते हैं, बोले धर्म की, प्रेम से बोलो गीता माता की, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है।
और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती। ध्यान दीजिएगा। तो भगवान को माना जाता है। हम रचना को तो मानते हैं, हम लोगों से भूल होती इसीलिए भगवान हर जगह नहीं दिखते। ये भूल अगर मेट दो तो भगवान सब में दिखेंगे, अभी दिखेंगे, ये नहीं कभी कल दिखेंगे, पर नहीं अभी अभी। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? भूल नहीं मानते अपनी सब। शरीर को अपना, संसार को अपना कहते रहे। भगवान बोले तुम मेरा कहो, संसार को, शरीर को अपना कहोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, और शरीर संसार को अपना ना कहो तो भगवान मिलेगा। जो कितनी बढ़िया बात। शरीर और संसार को अपना कहो तो कुछ भी नहीं मिले, कोई नाशवान चीजें मिलेगी, मर जाओ कुछ नहीं रह जाए। संसार शरीर को अपना जो लोग समझ नहीं पाते, संसार शरीर को जितने लोग कहते उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और संसार शरीर को नहीं अपना कहते उन्हें भगवान मिलेगा। कितनी बढ़िया छोटी सी बात। लेकिन बोलेंगे भाई जमीन मेरी है, धन मेरा है, बेटा बेटी मेरे हैं, शरीर मेरा है, पति पत्नी मैं, जो रिश्तेदार मेरे हैं। भगवान बोले बेईमान कहेंगे, तेरा सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है क्या? जबकि दुनिया किसकी है? देखो वेदांत में तो 5 तत्वों से बनी है, लेकिन भक्ति में ईशावास इदम सर्वम, भक्ति में शरीर संसार भगवान का है, और भगवान की चीज को अपना कहना बेईमानी है कि नहीं? तो बेईमानी के 84 लाख में जाना पड़ेगा। ये ले जाएगी माया छोड़ने वाली है। मैं और मोर तो हम रचना को तो मानते कि शरीर संसार है, लेकिन रचयिता को हम लोग नहीं जानते। और एक बात है, परमात्मा को जान हम लोग सकते भी नहीं, क्योंकि परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है। यानी वेदांत में स्वरूप का बोध होता है सत असत का विवेचन करने से। सत क्या, असत क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, अक्षर क्या, अक्षर क्या, विचारा परमो ज्ञानम, उससे वह स्वरूप का बोध तो होता है। लेकिन भगवत प्राप्ति में, भक्ति में कैसे साधना करें? भक्ति में साधना ये है कि रचयिता, रचना को तो मानते शरीर, रचयिता को नहीं मानते। शरीर संसार को सच्चा मानते, भगवान को नहीं मानते। लेकिन शरीर संसार को जानना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। जो चीज सदा नहीं रहती है, हाँ, उसका तो बोध होना चाहिए कि नाशवान क्या, अविनाशी क्या। और परमात्मा को विचार का, परमात्मा जो है विवेक विचार का विषय नहीं है, परमात्मा श्रद्धा का विषय है, परमात्मा विश्वास का विषय है। क्योंकि जो सदा रहता है उसमें श्रद्धा की जाती है। शरीर संसार सदा नहीं रहता, इसलिए सत असत का विचार विवेक किया जाता है। विवेक में, विचार में ज्ञान योग है, और इस श्रद्धा विश्वास में भक्ति योग है।
तो भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास माने परमात्मा को हम लोग मान सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि की वहां पहुंचने यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान ना विभेद सत्य। हाँ, भगवान अपनी कृपा करके दिव्य दृष्टि दे देते हैं तो वो जान भी लेता, रास्ते को भी जान लेता, भगवान कुछ जान लेता है। भगवान ने कहा भी है, हाँ, सोई जान है श्रद्धा विश्वास के से जाने माने जाते हैं, जाने तो जाते नहीं। और एक बात, जानने से मानना कम तेज नहीं है, ज्यादा होता है। क्योंकि भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया तो गीता में अर्जुन ने पूछा था, ऐसा जो है विराट सर्वांग स्वरूप आप कब दिखाते हो? तो भगवान ने नहीं कहा ज्ञान योग से दिखाते हैं, कर्म योग से दिखाते हैं। भगवान बोले भक्त्या तो नन्याशक्ते अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम सत्यं प्रवेशुम च परम तप। हे अर्जुन, मैं ऐसा अनन्य स्वरूप का जो विराट स्वरूप का दर्शन है वो अनन्य प्रेम से मैं दर्शन देता हूँ। कितनी बढ़िया बात, यानी ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ बताया भगवान। और भक्त को 3 फल मिलते हैं, ज्ञानी को तो मुक्ति मिलती है, स्वरूप में बोध होता है, लेकिन भगवान के भक्त को ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम, यानी ज्ञान भी मिलता है और दर्शन भी मिलता है और अंत में परमात्मा में प्रवेश भी हो जाता है। लेकिन ज्ञान में दर्शन नहीं होता, बोध होता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन भक्ति तो उससे भी विलक्षण है। भक्ति में, मुक्ति में थोड़ी आंता सत असत विवेक करने होती है, लेकिन परमात्मा के प्रेम से वो आंता बिल्कुल मटिया मेट हो जाती है। प्रेम भगति भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को भूख लगती है। आप में भगवान क्या कोई टोटा पड़ा है, कोई कमी है तो भगवान को भूख लगती है? भगवान क्या खाते हैं? देखो, दुनिया वालों को भूख लगती है से बात, भूखें सबकी अलग अलग हैं, भांत भांत प्रकार की भूखें हैं। दुनिया वालों को सेवा की भूख लगती है और योगियों को शांति की भूख लगती है और भगवान को प्रेम की भूख लगती है। हाँ, भगवान को प्रेम, यानी भगवान चाहते हैं कि मेरे जो भी बच्चे, जो भी सृष्टि के हैं, वो कब तो कहें कि कन्हैया मेरा है, भगवान मेरे हैं। जबकि भगवान ही गंगा का समय शरीर संसार अपना ही, लेकिन बेईमान आदमी इसी को अपना कहता रहता है। थोड़ी देर के राधे राधे श्याम श्याम जप लेता है, लेकिन वो कहता सत्य इसी को मानता है। हाँ, ऐसा नहीं है। जपता है, दिखता है, साधना कर रहे हैं, फिर भी बहुत दिन साधक कहते गुरु जी बहुत दिनों सत्संग किया, लेकिन मन से अभी अहंकार ममता नहीं गई, अभी राग द्वेष नहीं गए,
सत्संग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसका अर्थ सत्संग तो कर रहे, सुन तो रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं। सत्संग में सिखाया जाता है कि ममता अहंता जब तक जीवित है तब तक अविद्या रहेगी, अब ममता छोड़ते नहीं। तो जिसको प्राप्त की ममता छोड़ो, अप्राप्त की कामना छोड़ो, और अपनी जो है अहंता छोड़ो, तो क्या होगा? जब प्राप्त की ममता, अप्राप्त की कामना, और अपने अपने लिए कुछ करना नहीं, तो ये बोलो, ये रोज बोलते हैं, ये बोलो कि मेरा कुछ भी नहीं है तो ममता खत्म। और ये कह दो जब मेरा कुछ भी नहीं तो ममता खत्म, और मेरे कुछ नहीं चाहिए तो कामना खत्म, और मेरे को अब कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, निसंकल्प हो जाना। हाँ, संकल्प ही नहीं करना, स्वरूप में बैठ जाना, तो अहंता खत्म हो जाए। सत असत का, नित्यानित्य का विवेक करने से अहंता जलकर भस्म हो जाती है। तो बताइए, जब ऐसा हो गया तो अब क्या आपको रह गया? ममता छूट गई, अहंता छूट गई, कामना छूट गई, तो आप मुक्त हो गए। और एक बात है, यदि आप प्रेम करते भगवान, तो ये तो छूटे ही जाते हैं। प्रेम करने में एक लाभ होता है कि आप भक्त हो जाते, और भक्त की अहंता ममता भगवान छुड़ा भी देते हैं, और भक्त के अंदर अहंता ममता शीघ्र छूट जाती है। देखो, कर्म योग में निष्काम कर्म करने में अहंता ममता शुद्ध होती है। अविद्या कह लो, अज्ञान कह लो, माया कहो, से कुछ भी, जड़ता कह लो। और वेदांत के ज्ञान से अहंता ममता जो है जल जाती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात्कृत। और भक्ति में अहंता ममता भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का। लेकिन एक बात इसमें थोड़ी अहंता रहती, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, लेकिन बोलना चाहिए भगवान मेरे हैं और मैं भगवान के लिए हूँ, इसमें और बढ़िया है। यानी भगवान से कुछ चाहना हो तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का, लेकिन भगवान का हूँ, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए हूँ। भगवान मेरे हैं, इसमें अहंता भगवान से लेना कुछ भाव बना रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान, कितनी बढ़िया सत्संग की बात। ऐसे बोलना चाहिए नित्य प्रति। ऐसे बोलते रहो तो भगवान निस्संदेह भगवान दिखने लगते हैं। प्रहलाद ने, हमारे भक्त कहते हैं भाई गीता सुनाते महाराज भागवत सुनाओ, भागवत भी इसमें आ जाएगी। भागवत में हिरण्यकशिपु ने कहा कहाँ परमात्मा है? तो हिरण्यकशिपु शरीर संसार को, अशुभ जितने हैं शरीर संसार को ही मानते हैं उन्नति। कहाँ तेरा परमात्मा दिखा? परमात्मा। प्रहलाद कहते पिताजी कहाँ परमात्मा नहीं है। गीता में आज का प्रसंग यही भक्ति का आता है, शरणागति का 8वां 18वां अध्याय में भगवान कहते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेश भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। वो सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से तृप्त प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा करता है। यदि मेरे कुछ नहीं चाहिए, ठीक बात है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। देखो, जब तक संसार की चाहना है तब तक पराभक्ति नहीं आएगी। भगवान बोले ठीक है भजन तो करता है लेकिन चाहता मेरे को नहीं।
तो गौड़ी भक्ति तो आ जाएगी, सकाम भक्ति से सुख भोग ये मिलेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो निष्कामता अनिवार्य है। भगवान को भक्त जो है, बाहरे भक्ति की क्या महिमा भक्ति की है, सबसे श्रेष्ठ योग है। कहते हैं निष्काम जो भक्त होता है वो भगवान को भी आराम देता है। क्या भगवान को भी अशांति कोई होती है? भगवान कहते हैं वचन कर्म मन मोर भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल मो करो सदा विश्राम। देखो कितने बढ़िया भगत होते हैं कि भगवान को भी आराम देते हैं। बारह मनुष्य शरीर कितना बढ़िया है, भगवान को भी आराम मिलती है। और भगवान प्रेम के भूखे हैं। और एक बात है, यशोदा मैया भागवत में आता है, थोड़ी थोड़ी कल कन्हैया का दिख रहे, लीला भैया दिखा रहे थे, तो देखो वो मक्खन मांगते हैं, नहीं देती तो रोते हैं, भैया मक्खन ला मक्खन ला मक्खन ला। क्या इनके टोटा पड़ा क्या? बताओ, जो सारी दुनिया का मालिक है, जिसके भय से भयावह का बच्चू गया, वो ये ग्वालिनी से मांगता है और रोता भी है, मचल जाता है। यशोदा या समो नास्ती। अरे यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जो लोकीनाथ परमात्मा उनके घर में माखन मांग मांग कर खाता है और उनके इशारे पर नाचता है। इसका अर्थ है नंद यशोदा ने पूर्व जन्म में निष्काम भक्ति की है भगवान। अब भक्ति के बस में भगवान हो जाए। भगवान कहते देखो मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट में, मैं भक्तों का दास हूँ। और कहते हैं अहम भक्त पराधीन। देखो ज्ञान में भगवान पराधीन नहीं है, इसलिए योगी नाम सर्वेशां गीता का आज का प्रवचन कि परमात्मा का प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्ति जहाँ होती वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। भक्ति माँ है ज्ञान वैराग्य, जहाँ माँ होती है, हाँ ध्यान दाना, जहाँ माँ होती वहाँ बेटे ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। इसलिए भगवान बोले ऐसे मेरा भगत हो जाता है जो मेरी आकांक्षा मेरे को चाहता है, आत्मीयता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संबंध भगवान से जोड़ो और से नाता तोड़ो और हरि से नाता। एतदा लंबनम श्रेष्ठ मेतदा लंबनम परम एतदा लंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ध्यान दीजिए, आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते। तो भगवान जो है भक्त के अधीन हो जाते हैं। हालांकि सर्वसमर्थ भगवान है, उनके पास कोई कमी नहीं है शक्ति। लेकिन जहाँ जहाँ आपने भागवत देखो, जहाँ जहाँ बाल गोपालों से खेल हुआ, वहाँ भगवान तो पराजित हुए, भक्त विजयी हुए। इसका भाव क्या है? भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। तो देखो संसार में तो ऐसा है जो विद्या से, धन से, शक्ति से किसी को दबा दे वो बड़ा बड़ा होता है। लेकिन भगवान अपने प्रेमी के सामने दब कर के बड़े हैं। यानी छोटे होकर के भी यदि भगवान ऐसे हैं कि छोटों को बड़ा बना देते हैं। दुनिया वाले छोटों को दबा के बड़े बनते हैं और भगवान छोटों को ऊपर सर पर रखाकर बड़े होते हैं। ऐसे हमारे भगवान बड़े हैं, ऐसे प्रेम के बस में है भगवान। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए और भगवान से प्रेम करने में पैसे की जरूरत नहीं है, कोई दुनिया की कीम ताम की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान से कहो भगवान मेरे हैं। शरीर संसार ये भगवान के भक्त तो पहले भगवान का है और ज्ञान योग में तो पंचतत्वों का है, या है ही नहीं, भ्रांति है।
और भगत को तो कह दो भगवान का है, वास्तव में भगवान का ही है। तो भगवान बोले जब प्राप्त की, हाँ, जब अप्राप्त की ममता और प्राप्त की कामना और अपनी अहंता समाप्त होती तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त होकर के भी मुक्ति को भक्त जो है निरादर करते हैं। वो कहते नहीं, हमें प्रेम चाहिए भगवान का। तो देखो ज्ञान में जो होता है आत्मा का बोध होता है, ज्ञान गति होती है। कर्म योग में आनंद होता है, शांति होती है। और ज्ञान योग में अपने स्वरूप का बोध होता है और आत्मानंद होता है। आज का प्रवचन भक्ति का किस कैसा है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में आनंद नहीं होता। परमात्मा की भक्ति में परमानंद होता। बोले सच्चिदानंद भक्त। चार तरह के आनंद है, नित्यानंद, और एक होता है ब्रह्मानंद, और एक होता है परमानंद। तो नित्यानंद भी मिलता है ज्ञानियों को, ब्रह्मानंद भी मिलता है, और एक होता है परमानंद। परमानंद तब होता है जब शरणागति हो जाती है और भगवान की भक्ति की गंगा हृदय में उमड़ पड़ती है। उस समय न ब्रह्मानंद होता है न नित्यानंद होता है, उस समय होता परमानंद। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्तों को परमानंद देते हैं, भगवान का अवतार होता है। तो देखो वहाँ ध्यान मेरा इधर उधर हो गया था। इस संसार को अपना कहने वाला, शरीर को अपना कहने वाला कौन है? हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद शरीर संसार को भगवान का कहने वाले। देखो भागवत की कथा में भी यही वेदांतिक बात तो है। तो महाराज तलवार कहाँ भगवान? प्रहलाद कहते सब में भगवान है, तो भगवान सर्वरूप है। तो देखो जब प्रहार किया तो सब में भगवान, सब में भगवान, तो कंधे से भगवान निकल पड़े और उसका पेट फाड़ दिया। तो संसार शरीर को अपना कहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पेट फटेगा। और शरीर संसार को अपना न कहो तो भगवान मिलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन मानेंगे नहीं, कहेंगे तुम्हें। इसलिए भगवान बोले भक्त्या माम भियानुति यावान तत्वता तथो माम तत्वतो ज्ञाता पुष्टे तदनंतरम। फिर मैं वो भगत जो होता है, भगवान मेरे पराभक्ति के द्वारा उस परमात्मा को जो मैं हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? तत्वता व्यक्ति तत्व से जान लेता है कि हर देश में तू, मेरा भगवान हर देश में है, हर काल में है, हर पदार्थ में है, हर जगह औपागम है भगवान। ऐसे कहते रहो कि भगवान अभी नहीं दिखेंगे, दिखने लगेंगे। रोज कहना चाहिए भगवान सब जगह है, भगवान सब में है, और भगवान अनेक पदार्थों में भी विराजमान है। सब देश, नाम, रूप सब में बैठे भगवान। हाँ, देश, काल, वस्तु, पदार्थ सब में भगवान लबालब भरे हुए। ऐसे जब कहते रहो तो भगवान दिखे। और कई बार ये भी कहा कि थोड़ी देर में कहना भी चाहिए कि भगवान ये तत्वता भजन है। भगवान सब समय है तो इस समय भी है, भगवान सबके हैं तो हमारे भी हैं, भगवान सब जगह है तो इस जगह पर, भगवान सब में है तो हमारे अंदर भी है। ऐसे बोलो। और ये बोलो संसार हमारा शरीर है तो भक्तों तो करो भगवान का है, भगवान का है, बात करो, ईशावास्य करो। ये थोड़ी थोड़ी देर कहना चाहिए तो क्या होगा? ब्रह्माभ्यास, इसी का नाम ब्रह्माभ्यास है। तत्चिंतनम,
तत्कथनम मन्यु अन्नत तत्प्रबोधनम, इसी के विषय चर्चा होना चाहिए और इसी के विषय कथन वार्ता होना चाहिए, इसी का चिंतन होना चाहिए, विवेक विचार भी, हाँ चर्चा इसी विषय की होना चाहिए। तो भगवान बोले तत्वता माने सब पदार्थ तो बहुत हैं लेकिन पदार्थों में एक ही है, काल बहुत हैं लेकिन सब काल में एक ही है, देश बहुत हैं लेकिन सब देशों में एक ही है। ऐसे परमात्मा का जो अभेद भाव से भजन करते हैं, तत्वता वेद से वो तत्व से भगवान को सब जगह जान लेते हैं कि मेरे भगवान शुभ अशुभ सभी दिखते हैं उपाधि भेद से, पर जो निरुपाधि भेद भगवान सभी बैठे हुए हैं। भगवान भूत में भी हैं, तेरे संतों में ही भगवान है, भूत में भी भगवान है, हमारे व्यक्तियों में भी भगवान है, अनेक रूपों में भगवान एक ही रूप विराजमान है। जो ऐसा कोई विचार करता रहता, बार बार बोलता है और ममता को मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसा जो बोलेगा तो भगवान वासुदेवा सर्वम उसे दिखने लगे। यदि ममता छूट गई, कामना छूट गई और अपनी अहंता छूट गई तो आप नारायण हो गए, परमात्मा, निस्संदेह आप परमात्मा के रूप हो गए। और भक्ति आपकी है तो भगत जो है भगवान को मुक्ति तो चाहता नहीं है, इसलिए वो प्रेम चाहता भगवान का, क्योंकि प्रेम से महाराज मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। कौन सी चीज नहीं प्रेम से मिलती, भगवान ही जब अपने हो गए तो बताइए कौन सी वस्तु संसार की है जो उसको प्राप्त नहीं होगी। भगवान प्रेम के बस में है, प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। अब प्रेम कैसे प्रकट होता है ये आगे बता दूं, फिर कल कौन सुनेगा। राम ही केवल सज्जनों, इतनी निष्काम भावना ना आ सके तो रो करके भगवान से कहो, हे भगवान ममता नहीं छूटती, कामना नहीं छूटती, वासना नहीं छूटती, और रो करके कहो तो भगवान छुड़ा देते। तो भगवान गीता में कहते हैं दिव्यम ददाम ते चक्षु, सकाम भक्तो आप उदास ना होंगे, आपको भी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भगवान से अपने पिता से रोकर कहो कि हे भगवान ममता नहीं छूटती है, हमारी कामनाएं नहीं छूटती हैं, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान, मैंने संतों से सुना है, अच्छे संतों ने बताया कि भगवान मदद करते हैं। भगवान कहते हैं इसका मेरा तो ताल्लुक सदा से ही है, संसार से हमारा ताल्लुक थोड़े है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की।
है वेद भगवान की, गंगा माता की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।